क्वेश्चन देखें, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से दे के रखी है। कैसी है, कैसी है, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इनवर्ड, चार्ज पार्टिकल क्यू एम मास का इधर चला विद वेलोसिटी ऑफ v, और ये है मेरी b जो कि इनवर्ड है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड। आपको फाइंड करना है फोर्स के डायरेक्शन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ एफ। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन 2 जब तक हम बोर्ड पे राइट कर दें। ये है आपकी फील्ड कहां रही है सर, बोर्ड से बाहर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड, आपकी तरफ आ रही है। बी आउटवर्ड कैसी है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रही है बेटे मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल फिर से इस डायरेक्शन में चल रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ v, जिसका चार्ज है q और मास है m। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही इनवर्ट। ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ट है। और इनवर्ट होने के साथ साथ चार्ज पार्टिकल सर आप ऐसा क्योंकि हर बार एक ही तरफ मूव करा रहे हैं सर, किसी और डायरेक्शन में करा दीजिए। ये लो विद द वेलोसिटी ऑफ v, चार्ज q, मास m। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में ऐसा ही करें। ये लो, क्या सर इसके अलावा और भी डायरेक्शन हो सकती है, बहुत सारी। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक दैट, आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड और आपका वही चार्ज पार्टिकल। अब यहां पे हम एक काम करते हैं कि हमारे चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव कर देते हैं और हमारा चार्ज पार्टिकल बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v। ओके, चारों क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो यूज कर सकते हैं आप कोई सा भी रूल, चाहे स्क्रू रूल यूज करें, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, चाहे राइट हैंड पाम रूल यूज करें। ओके, स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट हैंड पाम रूल को अप्लाई करने के लिए राइट हैंड लगाएं, राइट हैंड लें अपना। ओके, राइट हैंड फिंगर्स को पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, ये है इनवर्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और आपका जो थंब है वो पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये रहा v, ये रहा v। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये रहा v। देन पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स। कहां लग रहा है, b v f, b v f। तो आपका यहां पर फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर, f। किधर होगी, इधर, ठीक है। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, फील्ड आउटवर्ड है, राइट हैंड फील्ड आउटवर्ड है, ये रही फील्ड आउटवर्ड। पॉइंट करें, ये मेरी फिंगर्स फील्ड के आउटवर्ड और ये मेरा थंब्स इन द डायरेक्शन ऑफ v, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव है। तो इधर मेरा v, इधर मेरा b। तो नीचे देखो पाम किधर है, नीचे। अरे इस तरीके से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, देन पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स कहां लगने वाला है, नीचे। फोर्स कहां लगने वाला है, नीचे। फील्ड बदल दी, फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। फील्ड पहले इनवर्ड थी, फील्ड आउटवर्ड हो गई, दोनों टाइम वेलोसिटी तो सेम थी। इस क्वेश्चन पे आ जाइए।
फील्ड कैसी है, इनवर्ड, फील्ड इनवर्ड। तो हमको ले जाना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरी फील्ड, ये मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी, और ये मेरी, तो किधर फोर्स लगेगा बेटा, इधर। फोर्स किधर लगने वाला है, इधर। वीडियो को पॉज करके आप पहले करके भी देखें और वेरीफाई करें बेटा इसको, है ना। चलो इसके लिए क्या किया, इसके लिए क्या किया आपने, फील्ड कहां पर है, आउटवर्ड। फील्ड कहां पर है, आउटवर्ड। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये रहा थंब, ये रही फील्ड। पाम किधर आ रही है, मेरा तरफ। तो इधर होना चाहिए फोर्स, किधर होना चाहिए, इधर, इधर, इधर होना चाहिए, लेकिन इधर नहीं, फोर्स की डायरेक्शन है इधर। फोर्स किधर, इधर। क्यों, क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कैसा है बेटा, नेगेटिव। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन बदल देना। रूल सभी सेम है, रूल्स सभी सेम है, बट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और अगर वहां पे कोई चार्ज जो है वो नेगेटिव हो जाए तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट। आपने कहा फील्ड आपकी तरफ, ओके, फील्ड आपकी तरफ, ओके, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, देन पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर, जैसे यहां पे अगर मैं इसी को इस तरीके से बना दूं, क्वेश्चन देखो, इसको अगर ऐसे बना दिया जाए और एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते, ये इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आउटवर्ड है तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनाई, और ये रहा मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट, चार्ज वही q मास m, बट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या करें, राइट हैंड लें, फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड किधर है, आपकी तरफ, फील्ड की डायरेक्शन में, और v ऊपर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थंब से, और फील्ड किधर, आउटवर्ड, देन पाम रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो किधर होना चाहिए, इधर। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर लगता, इधर, लेकिन ये चार्ज कैसा था, नेगेटिव, तो फोर्स कहां लगा, अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स कहां लगा, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स कहां लगा, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखें। ओके, चलिए बताएंगे। सैकड़ों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, राइट हैंड रूल का यूज करें और मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 आपसे ये कहता है कि अब हमारे पास ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड B, और मेरा चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, और मेरा चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है, मास m है, चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है ना, v वेलोसिटी से जा रहा है। इसके ऊपर फोर्स के डायरेक्शन बताना है। यह क्वेश्चन नंबर 6 करो, अपोजिट कर दो बेटा इसको, फील्ड को ऊपर कर दो, फील्ड ऊपर, वही चार्ज पार्टिकल q, वेलोसिटी सेम, मास m और चार्ज q। प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन 7 आप निकालते रहिए बेटा। फील्ड को इनवर्ट कर दिया, आउटवर्ड कर दिया, नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, ओके, चार्ज पार्टिकल इधर कर दिया। अब एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम इस तरीके से फील्ड इनवर्ट और चार्ज पार्टिकल जो है उसकी मोशन जो है वो हम लेते हैं, वो भी इनवर्ट। चार्ज पार्टिकल q, मास m, उसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो, उसका जो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो है इनवर्ट डायरेक्शन में। ये क्रॉस का मतलब है ये v की डायरेक्शन है। आपको बताना है यहाँ पे कोई पार्टिकल इधर अंदर की तरफ जा रहा है जिसका चार्ज q है, मास m है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है। और इस पे भी बताई दे कि ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये है मेरा चार्ज q, मास m, और ये
चल नहीं रहे हैं, ये रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को बनाइए। अगर ये क्वेश्चंस बना लिए तो आपको रूल अप्लाई करते आ गया। ओके, पहला वाला, राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर, और सर काम ही नहीं कर रहा। फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब in the direction of motion of positive charge, then palm represent the direction of force। कहां जा रहा है? इनवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? इनवर्ड, इधर है ना। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वी, पॉइंट इनवर्ड। इधर आ जाओ, जूम। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी कहां जाएगा? आउटवर्ड। एफएम कहां होगा? आउटवर्ड बनाना है, इधर आपकी तरफ लगने वाला है। इधर क्या होगा? जू, ऊ। लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेलोसिटी भी इनवर्ड है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ा इसको ऐसा देख लो कि ये फील्ड जो है ये ऐसी है और उसी डायरेक्शन में कोई चार्ज है, क्यू है, वो भी इधर ही जा रहा है। ये क्या हो गया? अब यहां पे अगर आप हाथ की अपनी फिंगर्स को टेढ़ा मेढ़ा करते रहोगे तब भी पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फिंगर्स पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब को पॉइंट करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में पॉइंट करने जाओगे तो थंब इसके पैरेलल, जबकि लॉ कहता है कि ऐसा रखना है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो क्या आपको ये चीज हमने नहीं बताई कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो बी और वी के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 0। थीटा 0 हो जाएगा तो आप एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा करने जाओगे और साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे? 0। तो फोर्स कितना? 0। तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो डायरेक्शन तो निकलेगी नहीं ना। नेट फोर्स कितना? 0। सर 0 है तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, फोर्स ही नहीं है, फोर्स लगेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अगर अपनी डायरेक्शन में कोई जा रहा है, कोई मोशन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कर रहा है, पैरेलल कर रहा है, तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी। यहाँ पे 0। इधर कितना? हो ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है? रेस्ट। अरे रेस्ट में ना, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, तो फील्ड को क्या मतलब उससे? मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए लोगों को, मरे हुए लोगों को, एकदम शांत लोगों को नहीं छेड़ती। तो ये रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में रहो तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0, यहां पर भी नेट फोर्स 0। तो इस प्रकार आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।